हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी माता जी प्रभु जी आप सभी का स्वागत है। कृष्णा बुक में थोड़ा सा निकाल लेता हूँ सो दैट हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है माता जी प्रभु जी, किसके पास में बुक है? थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पेज नंबर 470 प्रभु जी, लास्ट पैराग्राफ से शुरू होगी। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। हरे कृष्णा हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। प्रिय भगवान, आप ही प्रकृति हैं, आप ही जगत पिता हैं और प्रकृति और भौतिक निर्माता का सहयोग करने वाले शाश्वत काल भी आप ही हैं। आप सदैव ही इन सब भौतिक कार्यकलापों से परे हैं। प्रिय प्रभु, हे भगवान, मुझे ज्ञात है कि पृथ्वी, जल, पावक, गगन व समीर, पांचों इंद्रियां, पंचों तन्मात्राएं, मन, इंद्रियां और अनेक अधिष्ठाता देवता, अहंकार तथा महत्त्व संपूर्ण चराचर जगत आप पर ही निर्भर है। प्रत्येक वस्तु आप ही से उत्पन्न होती है, अतएव किसी भी वस्तु को आपसे पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर भी आपकी दिव्य स्थिति के कारण किसी भी भौतिक वस्तु का आपसे तादात्म्य नहीं स्थापित किया जा सकता है। अतएव प्रत्येक वस्तु का एक ही समय में आपसे ऐक्य भी है और भिन्न भी है। जो दार्शनिक प्रत्येक वस्तु को आपसे पृथक करने का प्रयास करते हैं, उनका दृष्टिकोण निश्चय ही दोषपूर्ण है। हरि बोल। हरी बोल। नेक्स्ट कोई और जिम्मेदारी उठा लीजिए ना, नाम बुलाने की। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जिम्मेदारी उठा कि भगवान, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपको सूचित करूं कि यह बालक जिसका नाम भगदत्त है, मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र है। यह अपने पिता की मृत्यु के कारण निर्मित भयंकर परिस्थिति से अत्यंत प्रभावित हो गया है और वर्तमान स्थिति से भयभीत होने के कारण यह अत्यंत भ्रमित हो गया है। अतएव मैं इसे आपके चरणारविंद की शरण में लाई हूँ। मेरी प्रार्थना है कि भगवान, आप इस बालक को शरण दीजिए एवं इसे अपने चरण कमलों से आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके पास लाई हूँ जिससे कि वो अपने पिता के पापों के फल से मुक्त हो सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी बोल, हरी बोल। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी माता की स्तुति सुनी तो तत्काल उन्होंने उसे समस्त भयप्रद स्थितियों से मुक्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने भगदत्त से कहा, भयभीत न हो। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भौमासुर के महल में प्रवेश किया। भौमासुर के महल में भगवान श्री कृष्ण ने 16,109 युवती राजकुमारियों को देखा, जिनका हरण करके उसने उन्हें बंदी बना रखा गया था। जब राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, वे तत्काल भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई और उनकी अहैतुकी के दया की प्रार्थना करने लगी। बिना किसी असमंजस के उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। वे सब की सब विधाता के से प्रार्थना करने लगी कि श्री कृष्ण उनके पति हो। निष्ठा पूर्वक तथा गंभीरता से उन्होंने विशुद्ध भक्ति भाव से अपने अपने हृदय श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित किए। सबके हृदयवासी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण उनकी निर्दोष इच्छा को समझ सकते थे और वे उन राजकुमारियों को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार उन्होंने उन सबके लिए उपयुक्त वस्त्राभूषणों का प्रबंध किया और प्रत्येक को पालकी पर बैठा कर द्वारका भेज दिया। श्री कृष्ण ने महल से रथों, घोड़ों, रत्नों तथा मूल्यवान वस्तुओं के साथ साथ असीम संपदा भी एकत्र की। श्री कृष्ण ने महल में 50 सफेद हाथी भी लिए। उनमें से प्रत्येक के 4 दांत थे। उन सबको उन्होंने द्वारका भेज दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सतेंद्र मलिक प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा ने स्वर्ग की राजधानी अमरावती में प्रवेश किया। तत्काल ही उन्होंने राजा इंद्र तथा उनकी पत्नी सची देवी के महल में प्रवेश किया, जहां सची देवी तथा इंद्र ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अदिति के कुंडल इंद्र को दिए। जब श्री कृष्ण तथा सत्यभामा इंद्र की राजधानी से वापस आ रहे थे, तब सत्यभामा को स्मरण हो आया कि श्री कृष्ण उन्हें परिजात पुष्प का एक पौधा देने का वचन दिया था। स्वर्ग की राजधानी में आने के इस अवसर का लाभ उठाकर
सत्यभामा ने पारिजात का एक पौधा उखाड़कर उसे गरुड़ की पीठ पर रख लिया। एक बार नारद जी ने एक पारिजात पुष्प ले जाकर श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी को दिया था। इस कारण सत्यभामा में हीनता की भावना विकसित हो गई थी और वे भी श्री कृष्ण से पारिजात पुष्प प्राप्त करना चाहती थी। श्री कृष्ण अपनी सहपत्नियों के प्रतियोगितापूर्ण स्त्रियोचित स्वभाव को समझ सकते थे, अतः वे मुस्कुराए। उन्होंने तत्काल सत्यभामा से प्रश्न किया, तुम केवल एक पुष्प क्यों मांग रही हो? मैं तुम्हें पारिजात पुष्पों का एक पूर्ण वृक्ष देना चाहूंगा। वस्तुतः श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ इसी प्रयोजन से ले गए थे कि वे स्वयं अपने हाथों से पारिजात ले सकेंगी, किंतु इंद्र सहित स्वर्ग के सभी नागरिक अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी अनुमति के बिना ही सत्यभामा ने पृथ्वीलोक पर अपर्याप्त पारिजात का पौधा उखाड़ लिया था। अन्य देवताओं सहित इंद्र ने श्री कृष्ण तथा सत्यभामा के द्वारा उस पौधे को ले जाने का विरोध किया, किंतु अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भी दृढ़ व कठोर बन गए। अतएव देवताओं तथा श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ। सदा की भांति श्री कृष्ण विजय हुए और अपनी पत्नी के द्वारा चुने गए पारिजात के पौधे को वे गौरव सहित पृथ्वीलोक में द्वारका ले आए। इसके पश्चात पौधे को सत्यभामा के महल के उद्यान में बाग में लगा दिया गया। इस असामान्य वृक्ष के कारण सत्यभामा का उद्यान भवन असामान्य रूप से सुंदर बन गया। जब पारिजात का पौधा पृथ्वीलोक पर आया तब उसकी सुगंध भी आई और उसकी सुगंध और मधु की खोज में स्वर्ग के राजहंस भी पृथ्वी पर उतर आए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीप्ति मैया आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संतों ने श्री कृष्ण के प्रति इंद्र के व्यवहार की निंदा की। इंद्र की माता के कुंडल भौमासुर ने हर लिए थे। अपनी अहेतु की कृपा के कारण श्री कृष्ण ने कर्ण फूल इंद्र को देने के लिए स्वर्गलोक अमरावती गए और इंद्र उन कर्ण फूलों को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। किंतु जब पुष्प का एक पौधा कृष्ण ने स्वर्गलोक से ले आया तो इंद्र युद्ध करने को तत्पर हो गया। यह इंद्र का स्वार्थ था। श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीश झुकाकर उसने स्तुति की, किंतु जैसे ही उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया वह बदल गया। भौतिकतावादी मानवों का व्यवहार किसी प्रकार का होता है। भौतिकवादी मानव सदैव ही अपने ही लाभ में रुचि रखते हैं। इस प्रयोजन से वे किसी का भी किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं कर सकते, किंतु जब उनका व्यक्तिगत लाभ से पूर्ण हो जाता है तब उनकी मैत्री भी समाप्त हो जाती है। ऐसा स्वार्थी स्वभाव न तो केवल इस लोक के संपन्न वर्ग के लोगों में पाया जाता है, अपितु यह इंद्र तथा अन्य देवों में भी उपस्थित है। अत्यधिक संपत्ति मानव को स्वार्थी बना देती है। स्वार्थी मनुष्य कृष्ण भक्ति को अपनाने को तत्पर नहीं होता और श्री सुखदेव गोस्वामी आदि महान भक्त उनकी निंदा करते हैं। दूसरे शब्दों में अत्यधिक भौतिक धन का होना कृष्ण भावनामृत के मार्ग के प्रगति में लिए एक अयोग्यता है। हरे कृष्णा। माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। इंद्र को परास्त करने के पश्चात श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल से मुक्त कराकर लाई गई 16,100 कन्याओं के साथ विवाह का आयोजन किया। 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक ही शुभ घड़ी में उन सबसे विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने इस सत्य को स्थापित कर दिया कि अन्य श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा अविनाशी हैं। अतः इस लीला में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। श्री कृष्ण की 16,000 से भी अधिक रानियों के सभी महल योग्य उपवनों, सासमनों और अन्य सामग्रियों से पूर्ण थे। पकड़ेगा 10 या 11 को 10 ही बोल रहा था, 11 तो बोल ही नहीं रहा। कल्पना दत्ता जी दया कीजिए। इस कथा में कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्री कृष्ण की समस्त रानियां श्री देवी लक्ष्मी जी की ही अंश है। श्री कृष्ण उनके साथ विभिन्न महलों में रहते थे और उनके साथ एकदम उसी भांति व्यवहार करते थे जैसे एक सामान्य पुरुष अपनी पत्नी के साथ करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। श्रवण कुमार प्रभु जी आप पढ़ लीजिए।
हरे कृष्णा। मानसी माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण एक मानव की भांति अभिनय कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने 16,000 से भी अधिक पत्नियों से 16,000 से अधिक महलों में एक साथ विवाह करके अपने असाधारण ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था, तथापि सामान्य ग्रह में पति पत्नी से जिस प्रकार के संबंध की आशा की जाती है, उन्होंने उनके साथ वैसा ही संबंध दृढ़ता पूर्वक निभाया। अतएव परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के लक्षणों को समझना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मा जैसे देवता तथा अन्य देवता भी भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने में असमर्थ रहते हैं। श्री कृष्ण की पत्नियां इतनी सौभाग्यशालिनी थी कि उन्हें पति रूप में श्री भगवान प्राप्त हुए। उनके पति का चरित्र ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी अज्ञात था। पति पत्नी के रूप में व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण और उनकी रानियां परस्पर मुस्कुराते थे, वार्तालाप करते थे, विनोद और आलिंगन करते थे। उनका दाम्पत्य संबंध दिनों दिन विकसित होता रहा। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा उनकी रानियों ने अपने गृहस्थ जीवन में दिव्य आनंद का आस्वादन किया। यद्यपि प्रत्येक रानी की सेवा के लिए हजारों दासियां नियुक्त थी, तथापि वे सभी श्री कृष्ण की सेवा स्वयं करती थी। श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करते समय प्रत्येक रानी स्वयं उनका स्वागत करती थी। वे श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर आसीन करने, उन्हें सर्व प्रकार की उपासना की सामग्री अर्पित करने, गंगा जल से उनके चरण कमल धोने, उन्हें पान देने तथा उनके चरण दबाने में संलग्न हो जाती थी। इस प्रकार वे घर से दूर रहने की उनकी थकान दूर रहती थी। वे भली भांति उन्हें पंखा झलती थी, सुगंधित पुष्पों का तेल अर्पित करती थी और पुष्प मालाओं से उनकी सज्जा करती थी। वे श्री कृष्ण के केश संवारती थी, उनको विश्राम कराती, स्वयं उनको स्नान कराती और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती थी। ये सारे कार्य रानियां स्वयं करती थी। वे दासियों की प्रतीक्षा नहीं करती थी। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण और उनकी विभिन्न रानियों ने पृथ्वी पर आदर्श गृहस्थी जीवन का प्रदर्शन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मासुर का उद्धार नामक 59वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरि बोल। कितना अच्छा अध्याय है। गृहस्थ जीवन के लिए बहुत सारे सीख मिल रहा है। आजकल तो पत्नियां सब जोमेटो है ना, क्या बनाना, नहीं तो कोई और चीज है ना, ऑनलाइन मंगा लेंगे, बस थकी हुई हूँ, कितना काम करूँ। काम करते ही जा रही हूँ, जब से शादी कर रही हूँ यही तो काम कर रही हूँ। जाओ मंगा लो ऑनलाइन से। चलो ठीक है, तो सीरियस हो जाएंगे। तो कहाँ से थे? हाँ, हमको प्रार्थना, कल हम लोग क्या देख रहे थे? कैसा भगवान की शक्ति कैसा है कि कितना भी शक्तिशाली रहने दो, वो भगवान के भक्त को भी कुछ भी नहीं कर सका। अब जब भक्त यानी जो गरुड़ है, गरुड़ को ही कुछ नहीं कर सका, तो भगवान को क्या, उसके अस्त्र शस्त्र जो भी है निष्फल हो गए, वो देख रहे थे। और हम लोग जनरली हम लोग भी पूजा करते हैं प्रभु जी, लेकिन भगवान की स्तुति नहीं आती है। तो यहाँ पे धरती माता देखो कितना अच्छा सा वो क्या करे हैं, स्तुतियां हमको सीखना चाहिए। मैं बार बार यही बोलता हूँ, ब्रह्म संहिता से स्तुतियां सीखना है। भीष्म पितामह से, भीष्म जब बाणों की शैया पे लेटे स्तुति कैसा करे, कुंती महारानी स्तुति कैसा करे, ये सब स्तुतियों को हमको सुनना चाहिए। सुनना और भगवान के सामने कोशिश तो कर सकते हैं, भगवान आप तो सौंदर्य, आप में ना तो इतने सुंदर है भगवान, ये जनरल जनरल तो हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे ही बोलते बोलते भगवान फाइनली उनके स्तुतियां सुने। और एक अच्छा सा टॉपिक क्या था, महल में प्रवेश करे। महल में जैसे ही प्रवेश करे, कहाँ से रोके थे हम लोग, थोड़ा सा वहां चले जाएंगे, सो दैट जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर पाएंगे। हाँ,
यस, महल में जैसे ही गए, महल में जाने की देरी है, क्या दिखे सब लोग 16,000 रानियों को वो क्या करने लगा। यस, ये हो गया था, यहाँ से स्टार्ट करे शायद। तो 16,000 रानियों को वो बंद करके रखा था। अपने, यस, किडनैप, अपने लैंग्वेज में किडनैप करके रखा था। लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान को वो देखे, कृष्ण भगवान को जैसे ही देखे, तो वो क्या करे, नहीं भगवान, अगर हम हमको आपकी सुंदरता पे, अब हमको पूरी तरह से हम लोग आपको, यस, हाँ, आपको समर्पित कर देते हैं। अब हम लोग ऐसे हो गए कि हम लोग फिर गाँव पे भी कैसा जाएं, हम लोग तो कन्याएं हैं हमारी, और विवाह कौन करेगा, हम लोग तो इतने दिन यहाँ थे। देन फाइनली पूनम शर्मा माता जी, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, मैं ही म्यूट कर दूंगा, ऐसा होता है कभी कभी गलती से, कोई बात नहीं, मैं म्यूट कर दिया, सबको म्यूट कर दिया, आप कोई अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। तो भगवान का यहाँ पे एक अच्छा सा, मेरे को टॉपिक क्यों नहीं दिया, हम लोग कहाँ आगे बढ़ गए क्या। यस, रानियों को यहाँ पे तत्काल भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। जैसे ही भगवान को देखे, अब और कोई स्मरण नहीं था, और भगवान स्वयं परमात्मा थे, और वो क्या बोलने लगे अपने मन ही मन में, विधाता से, यानी जो भगवान है उनसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्या, हे भगवान, इतने सुंदर जो हमारे सामने कृष्ण कन्हैया है, वो ही हमको पति रूप में मिल जाए। जैसा हम लोग वो भी देखे, रुक्मिणी माता, मैया ने क्या करे, दुर्गा माँ को जाके, पार्वती माँ को, गौरा माँ को, चाहे जो भी हो, मंदिर को जाके रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्या, मेरे को कृष्ण ही पति रूप में चाहिए। अब यहाँ स्वयं वहां पे भी भगवान समझ गए रुक्मिणी की अभिलाषा, और यहाँ पे भी भगवान समझ गए, क्या समझ गए, कि सबके हृदयवासी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जो शिरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, उनकी निर्दोष इच्छा समझ गए। वो समझ गए, भाई अब ये लोग तो जाएंगे क्या, अब तो फिर वापस तो नहीं जा सकते हैं अपने अपने गांव को। देन ठीक है, मैं सबके साथ एक ही साथ विवाह करूंगा। भगवान 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 है बोलने के लिए, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमको सीखने को मिलती है, कि एट ए टाइम भगवान क्या करे, उनके साथ में 16,000 अपने आप को क्या करे, 16,000 में बांट ली, बांट लेके एट ए टाइम उनसे विवाह करे। ठीक है, और क्या करें, फिर बाद में ये एक अच्छा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे पृथ्वी पे पारिजात, जो पुष्प, तो ऑरेंज रहता है, फिर ऊपर से वाइट वाइट छोटे छोटे फूल रहते हैं, और वो रात में ही क्या होता है, सुबह आने आने तक सब नीचे गिर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह में अच्छा सा 10 बजे 11 बजे जाएंगे फूल रहता है, नहीं रहता है। वो फूल स्वयं स्वर्ग से, इंद्र से लाया गया। हाँ, और थोड़ा सा उसके लिए फाइटिंग, युद्ध भी करना पड़ा भगवान को। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी सी बात जो आचार्य हमको बताए, कि भगवान क्या करे, अपनी अहेतु की कृपा के कारण श्री कृष्ण वे कर्ण फूल इंद्र को देने के लिए स्वर्गलोक अमरावती गए। भाई जो भी ये छीन लिया था, ये असुर इंद्र से स्वर्ग में जाके सब चीज छीन लिया, तो भगवान बोले तुम्हारी अमानत तुम संभालो। इंद्र खुश हो गया, लेकिन जैसे ही वहां से, जो जब ये जब भगवान, ये तो पौधा मेरा है, माँ आप कैसा लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जाएंगे, तो इसके लिए वो युद्ध करने लगा। तो आचार्य कैसा कंपेयर करके बताए हमको, एक भौतिकवादी व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, क्या होए, जैसे ही हमारा, अब भगवान से हम लोग ना, जब दुख आता है, जब हमको कुछ मांगना होता है, प्रभु आज हमारे पास में कार नहीं है, बंगला नहीं है, मोटर नहीं है, कुछ भी नहीं है भगवान, हम बहुत तकलीफ में है, देखो भगवान। यस, जैसे ही भगवान क्या करते हैं, दे दिए, चलो बंगला मोटर गाड़ी आ गई, भगवान से दे दिए, अब भगवान को भूल जाते हैं। तो आचार्य यही बता रहे हैं, भौतिकवादी मानव, इंद्र जब भूल गया था, इंद्र भी भूल गया था, हम भी वही करते हैं। भौतिकवादी मानव का व्यवहार इसी प्रकार होता है। भौतिकवादी मानव सदैव ही अपने लाभ में रुचि रहता है। इस प्रयोजन से वे किसी का भी किसी प्रकार से सम्मान कर सकता है। बस मेरा हित, अगर मेरे को अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा, तो हम लोग किसी का भी पैर पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं।
ठीक है ना। मेरे को क्या, हर बार भगवान से भी हम लोग आजकल कैसे हो गए, ये बिजनेस मेंटालिटी ऐसी हो गई, मेरे को क्या, मैं अगर आपकी पूजा करूंगा मेरे को क्या मिलेगा। अत्याधिक संपत्ति मानव को क्या बना देती है, स्वार्थी बना देती है। स्वार्थी मनुष्य श्री कृष्ण भक्ति को अपनाने में तत्पर नहीं होता। जितना ज्यादा पैसा आता है, एक्चुअली हम लोगों को पैसा भगवान दे रहे हैं, क्यों? हाँ, हम लोगों को योग्य बनाए, क्यों? कि भगवान बोले हैं कि तू मेरे से दूर मत जा, तू पैसा कमाना है कमा, लेकिन तू मेरे पास में रहे, तेरा धन। हम लोग भगवत गीता में के 9वें अध्याय के 27वें श्लोका में भी देखे कि आपको अगर तप करना है, दान देना है, जो भी करना है, वो किसके लिए करना है, भगवान के लिए ही करना है। तो भगवान को ही देना, थोड़ा सा हमारा धन शुद्ध होता है अगर धन भगवान को दान में देते हैं। लेकिन ये लोग इतने स्वार्थी बन जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या बोले हैं कि स्वार्थी तत्पर नहीं होता। और श्री सुखदेव गोस्वामी आदि महान भक्त उसकी निंदा करते हैं, यानी ज्यादा पैसा 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 जो भाग 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 के कमाते हैं। अल्टीमेटली उनका जीवन एक मधुमक्खी के समान है, जो मधु को एकत्रित करी। चींटियों का भी समान है। चींटियां क्या करते हैं, दिन भर इधर उधर जाते हैं, पूरा अनाज लेके भरते हैं भरते हैं भरते हैं। अल्टीमेटली जब पानी आता है, नहीं तो कुछ भी होके क्या हो जाता है, जहां पे भी वो उन लोगों का निवास स्थान रहता है, पूरा पानी से भर जाता है, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनका पूरा धन जो भी एकत्रित करे, पानी में चला जाता है। तो इसलिए और यहाँ के क्या बोल रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके कृष्ण विभिन्न मह में एक ही शुभ घड़ी में उनसे विवाह किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही घड़ी में विवाह करे। इसके बाद में भी एक और एक पारिजात पुष्प के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखो भगवान कितने अच्छे हैं। सत्यभामा वो बोल रही थी कि मेरे को एक फूल चाहिए। अरे भैया, फूल नहीं, मैं तुमको पूरा पेड़ ही दे दूंगा। नहीं, कभी कभी अगर हम लोग भी भक्ति में आ गए, जैसे कि अब प्रभु जी यहाँ है, माता जी यहाँ है, कोई कोई माता जी यहाँ भक्ति में नहीं आए, कोई कोई प्रभु जी यहाँ भक्ति में नहीं आए, एक ही वन साइड चल रहा है। एक बार एक माता जी बोल रहे थे, क्या करना, परिवार में कोई भी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है अगर हम भक्ति में आ गए तो दूसरों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनकी आवश्यकता क्या है, हम लोगों को देखना चाहिए। कभी कभी गिफ्ट देना चाहिए, कभी कभी आई लव यू बोलना चाहिए, उनका मैरिज एनिवर्सरी का याद रखना, उनका नहीं, हम दोनों का मैरिज एनिवर्सरी। इतना हम कमाने में बिजी हो जाते हैं कि बर्थडे भूल जाते हैं, तो पत्नी का बर्थडे याद रखना चाहिए। मैरिज एनिवर्सरी भी याद रखना चाहिए, याद करके कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। क्योंकि हमको भक्ति में टिके रहना है, तो वो साथ देते हैं, नहीं तो वो साथ नहीं देते हैं। कृष्ण से हमको सीखना चाहिए। कृष्ण क्या करे, पत्नी के लिए स्वर्ग के देवताओं से लड़ लिए एक छोटे से पारिजात के लिए, समझे ना माता जी प्रभु जी। ये एक टेक अवे मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। कृष्ण भगवान, हम लोग क्या करते हैं, चलो तुमको क्या मालूम, मेरे को बहुत मालूम, चलो भाई, दिस इज नॉट। भगवान से हमको बहुत सारे चीज सीखना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण की 16,000 से भी अधिक रानियां थी, सभी महल योग्य उपवनों सज सामानों से। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है मैं भक्ति में आ गया हूँ, घर में सौदा नहीं है, चक्कर नहीं है, अरे वो सब तो अब मेरे को, मैंने अब मैं भक्ति में आ गया हूँ, मेरे को जरूरत ही नहीं है। नहीं, घर भी तो चलना है, तो डेफिनेटली घर की जो आवश्यकता है वो भी देखना है, देख के हरि का नाम लेना है। हरि से ही सीखना है ये सब। एक गृहस्थ कैसा बने हैं कृष्ण, वो हमको बता रहे हैं, गृहस्थ में ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा आपको भी करना पड़ेगा। तो ये जितने भी 16,000 रानियां हैं, कौन है, कोई और नहीं है, लक्ष्मी जी के ही अंश है। ऐसा ये बता, यहाँ पे हमको नॉलेज दिया गया। और एक अच्छा सा यहाँ पे टेक अवे क्या मिल रहा है कि अपने पति का चरित्र ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी अज्ञात था। उनके पति ने वो कृष्ण भगवान को पति के रूप में जैसे ही पाली है ना माता जी प्रभु जी, इतना भाग्यशाली है कि वो पति को, वो इतना अच्छा पति है कि उनके बारे में किसी को भी नहीं मालूम। उनको, उनके पास में कितना प्रॉपर्टी है, क्या है, इवन ब्रह्मा जी को, शिव जी को, क्यों, तो जो भी देवताएं हैं भगवान के बाद में ही आए हैं, नहीं मालूम। और क्या बोल रहे हैं, पति पत्नी के रूप में व्यवहार करते हुए कृष्ण, और कितना ब्यूटीफुल कृष्ण। एक मिनट, ये क्यों आज है मेरे को, तो
पति पत्नी के रूप में व्यवहार करते हुए कृष्ण उनकी रानियां परस्पर मुस्कुराते थे, वार्तालाप करते थे और विनोद और आलिंगन करते हैं थे। यस, आई लव यू। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, वार्तालाप करना चाहिए। और विनोद हमारे पास में तो क्यों तो भी मैं शादी कर लिया, नहीं तो क्यों तो भी मैं शादी कर ली, अच्छा था। देखो मैं शादी नहीं कर लिए तक ना, नहीं बट नहीं नहीं कर लिए तक मैं बहुत अच्छा था, विवाह नहीं कर लिए तक अच्छा था, ऐसा चलता है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा क्या बोल रहे हैं, उनसे हमको सीखना चाहिए। मुस्कुराते थे हम लोग, तो मुस्कुराना भूल गए, क्योंकि हस्बैंड को डेली बैंड बजते जा रहा, तो सामने की हंसी चले गई है। तो हंसना चाहिए परस्पर। और क्या बोल रहे हैं, गृहस्थ जीवन में दिव्य आनंद का आस्वादन किया। कौन? भगवान उनकी रानियों के साथ में गृहस्थ में थे, फिर भी आनंद में है। हाँ, हर जगह पे आनंद में है। और क्या बोल रहे हैं, वे कृष्ण को उत्तम आसन पर, देखो अब यहाँ माताजियों की, ये तो ठीक है, प्रभु जियों को बर्थडे याद करना चाहिए। अब माताजियों का जिम्मेदारी क्या है, पत्नियों का जिम्मेदारी क्या है? पति सुबह से लेके शाम तक जाके आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, लिस्ट लेके एकदम नहीं बैठना चाहिए। थोड़ा सा उनको भी क्या क्या आवश्यकता है ना। वो जब रानियां थे, वो क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण उत्तम आसन पर आसीन करके उन्हें सर्व प्रकार के उपासना की सामग्री अर्पित करके गंगा जल से उनके चरण कमल, आजकल तो चरण कमल का, आजकल तो वो कोरोना आए बाद में थोड़ा हाथ पैर धोने लगे, वरना घर में हम लोग ऐसे ही आ गए। एक्चुअली पहले घर के सामने हम लोग एक अच्छा सा बकेट में पानी रखते थे। कोई भी आए पहले हाथ पैर धो के हम लोग, हमारे सनातन धर्म में हम सीखे वो, लेकिन भूल गए, क्योंकि हम लोग स्कूलों में पढ़ने लग गए। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हो गई, स्कूलों में पढ़ने लग गए, हाथ धोना बंद हो गया। तो वास्तविकता कोरोना हमको बहुत सारी चीज सिखाया। तो अब यहाँ पे वही बोल रहे हैं, गंगा जल से उनके चरण कमलों को धोते थे। और उनको क्या आवश्यकता था, पान, लेकिन हमको पान नहीं खाना चाहिए। प्रभु जी कृष्ण खाए, हम भी खाएंगे नहीं। तो उनके चरण दबाने में संलग्न हो जाती है। उनके चरण, आजकल तो उल्टा हो जा रहा है, पत्नियों के चरण पतियां दबा रहे हैं। क्योंकि मुचुकुंद बोले ना, मुचुकुंद बोले, मैं इतना राजा ऐसा था कि मैं बड़े बड़े राज्यों को प्राप्त करा, लेकिन जब मैं रानी के पास में आता था, उनके चरणों में गिर जाता था। तो वैसा रिवर्स हो गया है। तो वो चरणों को दबा रही है, अपने पति के थकान को दूर कर रही है, और पंखा भी झुला रही है, और पुष्प मालाओं से। चलो ठीक है, ये सब तो नहीं होता, कुछ तो करो, कुछ तो करो। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को क्या आवश्यकता है, थोड़ा हम लोग जाने। कृष्ण भगवान की ये लीला से, ये जो अध्याय से हमको गृहस्थ जीवन में कैसा करना चाहिए, अगर एक दूसरे को साथ देंगे तो भक्ति में टिक पाएंगे। नहीं तो हो, नहीं मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, माई वे इज हाईवे, मैं बोल दिया फिनिश, ये नहीं करना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, अब केश संवारना तो अब हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रोक देंगे ये अध्याय को। किसी को कोई टेक अवे कुछ बोलना है? कल अध्याय, ये दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। कल कौन सा अध्याय है देख लो सब लोग, फिर पेज नंबर मत पूछना। अध्याय 60 आरंभ करेंगे। श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी के मध्य वार्तालाप, ब्यूटीफुल वार्तालाप होता है। चलो, हरे कृष्ण। किसी को कोई बोलना है, ये अध्याय से क्या टेक अवे है? क्या बोलना प्रभु जी, आप म्यूट करके रखे। हाँ, मैं म्यूट करके रखा, लेकिन आज एक अच्छा सा टॉपिक है ना, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। कोई भी कुछ बोलना चाहे, अपना अपना टिप्पणी, अपना अपना व्यू कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये अध्याय के बारे में बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि जहाँ पे ये लिखा है ना कि वो कि माता जी के लिए कि उनको खाना बनाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। क्योंकि मेरे रिलेटिव्स में या फिर मैंने अपनी मम्मी को भी देखा थोड़ा सा कि वो खाना वाना थोड़ा कम बनाते हो, आलस थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, तो वो बाहर से मंगवा लेते हैं। तो मतलब वैसा नहीं चल रहा ना कि जैसे पहले प्रॉपर तरीके से खाना बनाते थे, तो वो है कि बाहर से मंगा लेते, चलो चिली पनीर मंगा लेते, कभी कुछ मंगा लेते, मिल जाता है, अवेलेबल हो गई चीजें। तो मुझे सबसे बेस्ट ये लगा कि हमें तरीके से चीजें करनी चाहिए। मतलब मेरे पापा आते तो मेरी मम्मी का भी यही होता है कि थोड़ा खिटपिट हो जाती है आते ही। तो मुझे वो चीज भी अच्छी लगी कि उनको मतलब पहले थोड़ा शांत रहना चाहिए, उनको पहले बिठाना चाहिए, आराम से उनको खाना पीना खिलाना चाहिए, उसके बाद उनसे बातचीत करनी चाहिए। यस यस यस। और ये क्या है, अगर हम बनाते हैं,
अगर हम कुछ खरीदते हैं, जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो हम लोग जब आइटम भी जो चीज़ खरीदने जाते हैं, अरे ये तो भगवान को अर्पण करना है, भगवान के लिए प्रसाद बनने वाला है, अच्छा-सा मैं आइटम खरीदूँगा। यानी जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है दुकान से, जहाँ पे भी हम लोग खरीदने जाते हैं, वहाँ से ही हम लोग भगवान के प्रति इतनी भावना हो जाती है। फिर घर में आए बाद में भी अगर हम हमारे हाथों से बना रहे हैं, फिर भगवान को हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करके चलो पति को देना। दिस इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि ज़ोमैटो का हम लोग खा लिए, ऑनलाइन से मँगा के खाए, तो वो लोग का बुद्धि क्या रहती है कि मैं थोड़ा-सा ₹100 लगाया हूँ, ₹1000 कमाऊँगा। कमर्शियल बुद्धि उसमें आती है अन्न में। तो इसलिए अन्न जितना प्रेम से देखो, इसलिए हमको माँ का हाथ का ना अच्छा लगता है। पत्नी कितना भी अच्छा बनाओ, हम लोग बोलते हैं हमको माँ की हाथ का ना बहुत अच्छा है। क्यों? माँ के हाथ में प्रेम था। पत्नी थोड़ा ज़िम्मेदारी, आप करना है, सुबह हो गई, काम करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इन्हें नहीं, हर कोई वैसा नहीं रहती है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन कोई-कोई लोग ऐसा रहते हैं। तो इसलिए ही जो कमर्शियल लोगों से हम लोग खाना नहीं चाहिए। बुद्धि हमारी चले जाती है। यस, ठीक है। तो मैं यही यहाँ पे रोकूँगा। अभी हमारे पास 1 मिनट माताजी प्रभु जी, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ।